हेलो बच्चों, आज हम लोग डार्विनवाद के बारे में बात कर लिए थे, तो उसकी कुछ आलोचनाएं हैं वो बची हैं बताना है, और नव डार्विनवाद के बारे में बात करना है। तो आ जाइए सब लोग पढ़ाई के लिए, सुन लीजिए, ठीक है। और यार मुझे शायद इसमें करने नहीं आते हैं, क्या बताऊँ, मामले में थोड़ा कमजोर टाइप का है, ठीक। तो अब क्या समझाऊँ, चलिए देखते हैं डार्विनवाद के बारे में। बहुत इनका सिद्धांत में जब जिस समय आया तो बहुत दिनों तक वैज्ञानिक इसको मानते रहे कि डार्विन भाई ने बात सही कही होगी, ये कोई गड़बड़ कह ही नहीं सकते, इतना पढ़े लिखे हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे ना जो इनके बारे में सोच करके सोचते थे यार ऐसा नहीं हो सकता कि ये सही हो। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, इनका विरोध किया, तो इन्होंने कुछ इनके बारे में कुछ आपत्तियाँ दी, कुछ पॉइंट्स पे आपत्ति दी। किस क्या पॉइंट पे? पहला बोला कि भिन्नताओं की उत्पत्ति पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। मतलब डार्विनवाद की जो सिद्धांत है उसमें जो विभिन्नताएं थी उस पर कोई किसी ने बात अपनी नहीं रखी, ना डार्विन ने अपनी बात को बारे में बताया कि विभिन्नताएं क्या होती हैं। अच्छा, विभिन्नताएं वंशागत होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होती हैं, इसका भी उल्लेख डार्विन ने नहीं किया था। अब इन सबका उल्लेख नहीं किया तो ये प्रॉब्लम्स आई। तीसरा, प्राकृतिक वर्ण से नई जात की उत्पत्ति का कारण नहीं माना जा सकता। यह भी कहा गया कि क्या सिर्फ प्राकृतिक वर्ण से ही नए जीव बनते हैं? नहीं, क्या होता है, अगर उत्परिवर्तन होता है तो उससे भी नए जीव बनते हैं। तो प्रकृति उन्हीं को चुनती है जो बेस्ट होते हैं। तो जो बेस्ट होते हैं तो बेस्ट रहने चाहिए। ऐसा कैसा होता है? ऐसा तो नहीं हो पाता, और लोग भी रहते हैं। तो इन सब के बारे में डार्विन ने अपनी बातें नहीं रखी थी। डार्विन ने अवशेषी अंग, हमारे शरीर में जो अवशेषी अंग होते हैं उन अंगों के बारे में भी कोई चर्चा नहीं किया था, ठीक। और स्थलीय जीव से जलीय जीव से स्थलीय जीव कैसे बने, जलीय जीव से स्थलीय जीव कैसे बने, और किस तरह से पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति आई आगे, इसके बारे में डार्विन ने भी अपनी कोई मत नहीं रखा। और ना ही डार्विन ने दो जीवों के बीच की संयोजी कड़ी के बारे में बात किया। संयोजी कड़ी वो होता है बच्चों, जैसे हम ये कहते हैं मानवों की उत्पत्ति किससे हुई है? बंदरों से हुई है। तो बंदरों से हुई थी, लेकिन हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, अंगद कैसे थे? चेहरे से थोड़े बंदर जैसे थे, थोड़ी पूंछ थी, सॉरी, पर वो चल रहे थे। पर वो क्या कर रहे थे? चल रहे थे, चलते थे, बुद्धि थी, मानव की तरह सोचते थे, मानव की तरह विवाह भी था, बाली की पत्नी थी, सुग्रीव की पत्नी थी ना, और ये राजा वाजा होते थे, सारी बुद्धि, सारा कुछ मानव जैसा होता था। अब ये डाली टहनी पे तो कूदते नहीं थे, ये अपना साम्राज्य बनाते थे। तो इन्हें क्या कहा गया, हम इन्हें मानते हैं कि जिस समय बंदर मानव में बदल रहे थे, पूरी तरह से मानव भी नहीं हुए थे और पूरी तरह से बंदर भी नहीं हुए थे, पूंछ समाप्त नहीं हुआ था, उस समय के बीच की संयोजी कड़ी है। ये लोग बचे थे जो हनुमान जी लोग और सुग्रीव, बाली, ये सब, बाली तो मारे गए थे, अंगद, ये सब प्रभु राम की मदद करते हैं और इन्हीं के मदद से प्रभु राम लंका तक पहुंचते हैं और लंका पर विजय प्राप्ति करते हैं। तो ये हमारे संयोजी कड़ी थे। इसी तरह से आपका यूलिना, मैंने बताया यूलिना क्या होता है, पादप और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है। ऐसे आर्कियोपिटेरिक्स है, मर गया है जीव जो शरीर सिर्फ और पक्षियों के बीच का संयोजी कड़ी माना जाता है। ऐसे बहुत हैं, आएंगे तो हम आपको समय में बताएंगे, ठीक। नव डार्विनवाद क्या कहता है? नव डार्विनवाद की कमियों को दूर करते हुए, जो डार्विनवाद की कमी जो थी उसको दूर करते हुए आनुवांशिक सिद्धांत की सहायता लिया गया, और इसी आनुवांशिक सिद्धांत के आधार पर डार्विनवाद को ही नव डार्विनवाद में बदल दिया गया। क्या कहा गया कि प्रत्येक जाति का विकास जीन्स के परिवर्तन के कारण होता है। अगर जीन्स में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए उससे नए जाति की उत्पत्ति हो जाती है, नए जाति का विकास होने लगता है। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, जो आनुवांशिक होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहता है? स्थानांतरित होता है। और ह्यूगो डी व्रीज नाम के वैज्ञानिक ने इसी पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को क्या नाम दे दिया था? उत्परिवर्तन नाम दे दिया था, म्यूटेशन। और डार्विनवाद में जैव विकास के तीन कारण बताए गए। पहला विभिन्नता, दूसरा परिवर्तन, तीसरा पृथक्करण। विभिन्नताएं क्या था? लैंगिक जनन में विभिन्नताएं के दो कारण माने गए। पहला, माता पिता के पुत्रों के संयोग
और दूसरा क्या था, जीन विनिमय। दूसरा क्या था बच्चों, जीन विनिमय, जीन में एक्सचेंजिंग कैसे होती है उसके बारे में। नेक्स्ट आता है उत्परिवर्तन। डीएनए की संरचना में एकाएक परिवर्तन हो जाता है। डीएनए की संरचना में क्या हुआ, सडनली अगर कोई परिवर्तन हो जाए तो वो परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाए और बच्चों में आए और वह परिवर्तन स्थायी हो, तो ऐसे परिवर्तन को ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं। कि जीन आनुवांशिक पदार्थ की एक छोटी इकाई मानी जाती है जो माता पिता से बच्चों और संतानों में आती है। पृथक्करण क्या है, बहुत से जीव, जब जीवों का विकास होने लगा तो वे जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, और एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर चले गए तो वहाँ दूसरे स्थान पर मौसम कुछ अलग थे। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में पहाड़, नदी, पर्वत, झरने, ऐसे चीज़ें आने लगी जिससे वे अपने पूर्वजों से धीरे धीरे अलग होते चले गए और नई जाति का विकास होता चला गया। तो ये हो गया पृथक्करण। अब हम लोग शुरू करेंगे डार्विनवाद था, न डार्विनवाद में अंतर अगले पीरियड में बताएंगे, अगले वीडियो में देंगे बच्चों। और ये बहुत बात पूछा गया है, तो आज के वीडियो में बस यही था। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं वीडियो, थोड़ा सा हृदय को कष्ट होता है, इतनी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन खैर ठीक है बच्चों, अगर आप लोग देखें तो हमें भी थोड़ी सी खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। धन्यवाद बच्चों।